झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26/1 दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है पारा वर्सेस गैर पारा शिक्षक को लेकर। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है झारखंड सहायक आचार्य का विज्ञापन जब निकला तो बहुत सारा उसमें त्रुटियां थी, बहुत सारी विसंगतियां थी और यही कारण है कि बहुत सारा जो है यहाँ पे इस बहाली को लेकर विवाद आपको दिखना पड़ा था दोस्तों। बस विशेष करके हम बात करते हैं पारा शिक्षक वर्सेस गैर पारा शिक्षक को लेकर, बात करते हैं सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखें बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर काफ़ी जो है यहाँ पर जो है विवाद आपको देखने को मिली थी दोस्तों। मैं आपको बता दूं यहाँ पर पारा वर्सेस गैर पारा शिक्षक को लेकर, जैसे कि आपने देखा है कि झारखंड सहायक आचार्य का जो विज्ञापन निकला तो इसमें पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक का जो बात करते हैं रिजल्ट का आने की बात थी। कहने का मतलब ये है परीक्षा में दोनों शामिल हुए, पारा शिक्षक भी और गैर पारा शिक्षक भी, लेकिन यहाँ पर पारा शिक्षकों को शिथिल कर दिया था मार्क्स को लेकर। यानी कि उनको ये कहा गया था कि पारा शिक्षक के लिए जो है पासिंग मार्क्स लाना कोई खास जरूरी नहीं है, यानी कि पासिंग मार्क्स में इनको छूट दिया गया था। जबकि गैर पारा कैंडिडेट जो कैंडिडेट थे उनको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी था। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स जो भी गैर पारा कैंडिडेट थे वो चल गए थे झारखंड हाईकोर्ट और यहाँ पर उनको जीत मिली थी। यानी कि यह कहा गया था झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा, चाहे तो पारा शिक्षक हो या फिर गैर पारा शिक्षक हो, दोनों को ही क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी होगा, तभी जाकर वो जो है झारखंड सहायक आचार्य के बन सकते हैं। दोस्तों आपने देखा पिछला महीना में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो सीटेट वर्सेस जेटेट की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो यहाँ पे जेटेट वालों को जीत हुई थी और सीटेट वाले चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू पिटिशन डालेंगे। लेकिन ये झारखंड गवर्नमेंट का सहारा लेना चाहते थे, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट ने स्पष्ट ये कह दिया था कि इस जो भी आप चीज़ें लाए हैं, जो बात आप कर रहे हैं, इसका डील्स जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, कोई नया चीज़ नहीं, इसलिए जो है एक प्रकार से वो हाथ खड़ा कर दी थी। लेकिन यहीं पर बात करते हैं पारा शिक्षक वर्सेस गैर पारा शिक्षक को लेकर। यहाँ पर जो है गैर पारा की जीत हुई है, पारा की जो है हार हुई है झारखंड हाईकोर्ट में। अब क्या है कि झारखंड गवर्नमेंट जो है पारा शिक्षक के पक्ष में दिखाई पड़ रही है। यही कारण है कि आज जो है न्यूज़ में आया है पारा शिक्षक वर्सेस गैर पारा शिक्षक को लेकर। दोस्तों डायरेक्ट हम चलते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है पारा शिक्षक वर्सेस गैर पारा शिक्षक को लेकर। तो दोस्तों देख सकते हैं सरकार ने क्वालिफाइंग मार्क्स में दी थी छूट। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, गवर्नमेंट में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दिया था कि गैर पारा को क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, जबकि पारा टीचर जो कैंडिडेट हैं उनको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने गलत बताया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा दिया कि ये गलत है, पारा हो या गैर पारा हो दोनों को ही क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा, तभी जाकर वो झारखंड सहायक आचार्य बन सकते हैं। सरकार पारा शिक्षकों को छूट के लिए जा सकते हैं शीर्ष अदालत। शीर्ष अदालत कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का बात चल रहा है। दोस्तों राज्य में 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें 13,000 सीट पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों 26,000 सीट यहाँ पर है झारखंड सहायक आचार्य में, उसमें 13,000 पारा शिक्षकों से भरे जाने हैं, जबकि 13,000 जो है आपका गैर पारा कैंडिडेट से भरे जाने हैं। दोस्तों पारा शिक्षक को परीक्षा पास करने के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस प्रावधान को गलत करार दिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर अब महाधिवक्ता से राय मांगी है। दोस्तों ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो है हाईकोर्ट हुई थी और इसमें जो है पारा शिक्षक की हार हो गई थी, यानी कि वो गलत करार दिया गया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनका कहना ये था कि ये जो है दोनों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ यही आ रही है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का बात करते हैं, यानी कि जो भी आपका शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ जो भी पदाधिकारी है उनका जो है कहना है पूरी तरह से एक्टिव हो गई इस मामला को लेकर। हाईकोर्ट के जो ऑर्डर आया था अब जो है महाधिवक्ता से राय मांगा गया है। दोस्तों तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इनके लिए जो कि पारा शिक्षक हैं और चाह रहे हैं कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इस संबंध में प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया है, यानी कि ये काम भी हो गया है दोस्तों कि शिक्षा मंत्री तो पूरी तरह से एक्टिव है और वो जो है एक्टिव हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सहमत हो गए हैं और वैसी स्थिति में जो है ये जो है
भेज दिए हैं, विधि विभाग को भेज दी है ये रिपोर्ट की। इस प्रकार से बात है। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में हाईकोर्ट के आदेश के साथ नियुक्ति प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई है। टोटल चीज़ें जो है बता दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से इस संबंध में राय मांगी है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की जाए। अब इस संबंध में निर्णय महाधिवक्ता की राय के बाद लिया जाएगा। यानी बहुत बड़ा यहाँ पे जो है चीज़ें सामने आ रही है दोस्तों। सामने ये है कि इनका ये कहना है कि हाईकोर्ट जो जजमेंट दिया है उसी के आधार पर हम बहाली कर दें या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट हम जाए। इससे जो है महाधिवक्ता से जो राय मांगा गया है, ये बहुत बड़ा अच्छा काम है। ऐसे राय जरूरी है, बिना राय का जो है डायरेक्ट आप काम नहीं कर सकते हैं और नहीं तो कल के दिन में आपको प्रॉब्लम होगी। वर्ष 2023 में शुरू हुई थी सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया, जैसा कि आपको पता है दोस्तों। उसमें आपको पता होना चाहिए कि 26,001 पदों के लिए झारखंड सहायक आचार्य की बहाली निकली थी। 13,000 जो सीट है पारा टीचर के लिए था और जो है 13,000 गैर पारा के लिए था। यहाँ पर ये नियम बना दिया गया था कि पारा शिक्षक को जो है क्वालिफाइड मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। जबकि तो दोस्तों आप देख सकते हैं नियमावली के अनुरूप पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट में गैर पारा अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं हो सकती है। यानी पारा टीचर का जो सीट है वहाँ पर गैर पारा कैंडिडेट नहीं आ सकता है, चाहे गैर पारा अभ्यर्थी को अधिक अंक मिला हो। यदि आप गैर पारा कैंडिडेट है और आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल किया है तो अभी आप जो है पारा टीचर का जो सीट क्रिएट किया गया है वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। इसके बाद पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय नहीं है। यानी पारा टीचर को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है। यानी गैर पारा कैंडिडेट है तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा, तभी जाके आपको झारखंड सहायक आचार्य बन सकते हैं। सभी कोटि का अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग को जो है कट ऑफ तैयार किया गया है। तो मिला जुला के हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका चाहे तो पारा शिक्षक हो या गैर पारा शिक्षक हो, आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा अकॉर्डिंग टू झारखंड हाई कोर्ट। लेकिन जो है यहाँ पे पारा शिक्षक का कहना ये है कि हमको जो है एग्ज़ाम देने के बाद में ये पता चला है, बाद में डिसीजन आई है और उसके लिए जो है मैंने तैयारी नहीं किया, तो कल के दिन में हमको प्रॉब्लम है। चूँकि हमको ये लग रहा था कि क्वालिफाइंग मार्क्स हमको लाने की ज़रूरत नहीं है और मेरे सीट भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने तैयारी नहीं किया। अब हम क्या करेंगे जब मेरा रिजल्ट आने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पारा टीचर कह रहे हैं कि हमको जो पहले से छूट दिया गया है यानी शिथिलता प्रदान किया गया है वो मिलनी चाहिए। यानी कि हमको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर जो है जो पारा शिक्षक हैं वो शीर्ष अदालत जा रहे हैं। इसके लिए झारखंड गवर्नमेंट या फिर शिक्षा विभाग जो है पारा शिक्षक के पक्ष में दिखाई पड़ रही है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।